Hi students, this is Rajesh Jimnani. You are watching my YouTube channel Easy Game by Sir Rajesh Jimnani. आज हम बात करेंगे पास्ट पेपर ऑफ एनटीएस एमकेट में जो क्वांटम नंबर्स पे एमसीक्यूज आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे कि क्वांटम नंबर के एमसीक्यूज को कैसे डील करें, कैसे सॉल्व करें। ये जो है चीज़ें आज हमारा टारगेट है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर एक बहुत ही क्रिस्पी टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की और आई होप यू विल एंजॉय, आई एम श्योर बल्कि यू विल एंजॉय दिस टॉपिक। सो स्टे विथ मी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सो 2018 में क्वांटम नंबर पे जो एमकेट पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ही एक ट्रिकी लॉजिकल क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें, मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप अपने जहन में आंसर लगाएं कि क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि द क्वांटम नंबर्स +1/2 and -1/2 फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट्स, कि ये जो +1/2 और -1/2 फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। +1/2 हम क्लॉकवाइज के लेते हैं और -1/2 हम एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो क्या हमारा आंसर ए होना चाहिए? चलिए देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज तो नहीं है, ये तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप एंड डाउन, कि ये अप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस जो है डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, टू क्वांटम मैकेनिक्स स्पिन स्टेट्स व्हिच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। सो व्हाट शुड बी द आंसर? अब थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि फर्स्ट साइड में जो हमारा यानी टिक करने को या क्लिक करने को दिल करता है वो आपका ए है। क्यों? कि रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन, इट्स नॉट स्पिनिंग। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की रोटेशनरी मोशन को नहीं, रिवोल्यूशनरी मोशन को नहीं, ठीक है। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रोटेट्स और रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये स्पिन को जो है शो करता है, ठीक है। तो इसकी स्पिनिंग मोशन जो है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा कि टू क्वांटम स्पिन स्टेट्स व्हिच हैव नो क्लासिकल एनालॉग, यानी जो पुरानी बात थी रोटेशन वाली उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है स्पिन स्टेट को एक्सप्लेन करता है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज द डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये 2018 में क्वेश्चन आया था और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। ये जो बात है ये चीज जो है स्टूडेंट्स को बिल्कुल खा रही थी, ठीक है। आए 2015 में एक और क्वेश्चन आया था, which of the following statement is not correct for an electron that has quantum numbers n is equal to 4 and m is equal to 2। कि हमारे पास ये टू सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स मिले हुए हैं, n is equal to 4 है एंड m is equal to क्या है? 2 है, ठीक है। कि इसके लिए जो है which of the following is not correct for, कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आए पहले ऑप्शन की तरफ के इलेक्ट्रॉन may have the quantum number s is equal to +1/2, कि अगर ये जो नंबर है क्वांटम नंबर कि इसको ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसका n is equal to 4 है और m is equal to 2 है, कह रहा है कि इसकी जो स्पिन है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज हो सकती है, +1/2 हो सकती है, ठीक है, हो सकती है बिल्कुल। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। नो मैटर कि वो चौथे शेल की s ऑर्बिटल में है, p में है, d में है या आपका f में है, किस में भी है, उसकी स्पिन जो है वो कोई भी हो सकती है। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या सर्च करना है? हमने ढूंढनी है क्या इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, द इलेक्ट्रॉन में हैव क्वांटम नंबर l is equal to 2, कि n is equal to 4 और m is equal to 2, इसका जो l वैल्यू है वो 2 हो सकता है। अब देखें l के वैल्यूज जो हैं वो इक्वल टू होते हैं n-1। अगर n जो है वो 4 है तो l के 4 वैल्यूज हो सकते हैं। l के 4 वैल्यूज कौन से हो सकते हैं? 0, 1, 2 and 3,
ठीक है, तो L इज इक्वल टू 2 बिल्कुल हो सकता है, L इज इक्वल टू 2 हो सकता है, ये भी करेक्ट है। क्यों कि फॉर n इज इक्वल टू 4 L में है 4 वैल्यूज 0 1 2 3, 4 से हमने एक माइनस करना है, तो 3 तक जो है L का वैल्यू हो सकता है, सो दिस इज आल्सो द करेक्ट। थर्ड वन, द इलेक्ट्रॉन में है क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 3, बिल्कुल हो सकता है, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, चौथा ये है कि द इलेक्ट्रॉन में है क्वांटम नंबर्स L इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3, हाँ हो सकते हैं, पर देखें यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या लगा हुआ है, m इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू 2 है। अब m के वैल्यूज जो हैं वो L पे डिपेंड करते हैं, m के वैल्यू किस पे डिपेंड करते हैं, L पे। अब m इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस L इंक्लूडिंग 0, ठीक है। सो m के वैल्यू निकालने के लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू निकालने के लिए वी नीड L वैल्यू, ठीक है। अब अगर L इज इक्वल टू जो है 0 है, ठीक है, तो m इज इक्वल टू भी क्या होगा 0, m इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अगर L इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -1 0 एंड +1, क्योंकि हमने L के वैल्यू को प्लस भी करना है, माइनस भी करना है और 0 भी लगाना है। अगर L इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो m के जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, -2 -1 0 +1 एंड +2, ठीक है। अगर L इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो m के वैल्यूज क्या हो सकते हैं, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ठीक है। अब ये कह रहा है कि L के 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। अब एक जो जहन में रखने की बात ये है कि इफ L इज इक्वल टू 0 देन m कैन नॉट बी इक्वल टू 2, यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये चीज जो है वो आपने जहन में रखनी थी कि यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 है, फॉर L इज इक्वल टू 0 m 0 ही होगा। इफ L इज 0 m कैन नॉट बी नॉन जीरो, तो वो नॉन जीरो प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। अगर इफ L इज इक्वल टू नॉन जीरो, तो m जो है आपका 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पर अगर L 0 है तो m जो है वो 0 होगा, नॉन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इफ फॉर L इज इक्वल टू 0 m कैन नॉट बी इक्वल टू 2, सो ये यानी ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। अगेन इफ L इज इक्वल टू 1, L is equal to 1, then m cannot be equal to 2. m cannot be equal to 2, क्योंकि अगर L 1 होगा तो m के ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, यहाँ पे देखें 2 पॉसिबल नहीं है, 2 पॉसिबल नहीं है। So this was the trick or logic to decide the correct answer. So our correct answer is the D. Correct answer is the D. क्या हमने select करना था? We have to select incorrect answer कि which one is not correct. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था कि not correct set of quantum number for n is electron n is equal to 4 and m is equal to 2. So हमने ये briefly मैंने आपको बताया कि ये तीनों सही है और ये सही क्यों नहीं है। सही क्यों नहीं है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, if L is equal to 0, m cannot be non-zero, m जो है वो non-zero नहीं हो सकता। if L is equal to 1, m cannot be 2 or 3. if m is equal to 2, if L is equal to 2, m cannot be more than 2. It could be -2, it could be -1, it could be 0, it could be +1 +2, but m cannot be 3 for L is equal to 2. ये चीज आपने क्या करनी है, ध्यान रखनी है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2012 में ये भी एमकेट जो है एनटीएस के पेपर में आया था, द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज इंडिकेटेड बाय, हमें पता है कि अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, और शेप ऑफ ऑर्बिटल भी यही बताता है। सो दिस इज द देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, दिस इज प्योरली क्रैम्ड बेस्ड क्वेश्चन। सो आप इसको जो है, अगर आपने क्वांटम नंबर की थोड़ी सी भी डिटेल पढ़ी हुई है डेफिनेशन, तो आप इसका आंसर इजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गए कौन से क्वेश्चंस, ये जो एनटीएस के पास्ट पेपर्स में आए थे। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं, कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ लॉजिक्स बताता हूँ कि n के लिए L का क्या वैल्यू अलो है, L के लिए m का क्या वैल्यू अलो है, ठीक है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन का क्या होना चाहिए और सेकंड के लिए क्या होना चाहिए। सो स्टेप, अच्छा हम स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं कुछ ट्रिक्स की तरफ।
और कुछ फैक्ट्स की तरफ, उनको जहन में रखते हुए आप क्वांटम नंबर्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करते हैं, जो बाहर बहुत डिफिकल्ट दिखाई देते हैं, पर आप इन मेरी ट्रिक्स को यूज़ करके, इन फैक्ट्स को यूज़ करके आप बिल्कुल इजीली उनके आंसर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टास्क की तरफ। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपने याद करने हैं, टोटल 5 ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। अगर ये 5 चीज़ें आप याद कर लेंगे और आपको समझ आ जाएंगी तो आपको कभी भी दुश्वारी नहीं होगी किसमें क्वांटम नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो करने में। मैं आपको 7-8 क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस करके बताता हूँ, ठीक है। अब पहला फैक्ट ये है कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, l कैन नॉट बी इक्वल टू n। यानी अगर n इज इक्वल टू 4 है, एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है कि n इज इक्वल टू 4 है, तो l इक्वल टू 4 नहीं हो सकता। l जो है इक्वल टू 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि l जो है वो इक्वल टू होता है n-1। l इज इक्वल टू n-1, यानी l का वैल्यू n से कम एक क्या होगा, कम होगा। कभी भी वो उसके हाईएस्ट वैल्यू, n का जो हाईएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, उसके l जो है वो इक्वल नहीं होगा। इफ n इज इक्वल टू 5, l कैन नॉट बी इक्वल टू 5। इफ n इज इक्वल टू 2, l कैन नॉट बी इक्वल टू 2, यानी उससे कम होगा। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पर कभी भी फॉर l इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3, l कैन नॉट बी इक्वल टू 3। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जितना n का मैक्सिमम वैल्यू है, l का वो मैक्सिमम वैल्यू n जैसा नहीं हो सकता, कम से कम उसका एक कम होगा। यानी अगर n इज इक्वल टू 4 है तो l जो है इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, पर हाँ कह रहा है कि l इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। अगर l इज इक्वल टू 0 है तो यानी इलेक्ट्रॉन s में है, p में है, d में है और f में है। यानी ये n इज इक्वल टू 4 के लिए ये चार भी पॉसिबल हैं, पर क्या पॉसिबल नहीं है कि इफ n इज इक्वल टू 4, l कैन नॉट बी इक्वल टू 4। ये चीज ध्यान में रखनी है। सेकंड फैक्ट इज दैट कि इफ l इज इक्वल टू 0, अगर l का वैल्यू 0 है, ठीक है, देन m कैन नॉट बी नॉन जीरो। कि अगर l का वैल्यू 0 है, मिसाल तौर l 0 है, तो m जो है उसका वैल्यू 1 और 2 और 3 यानी नॉन जीरो नहीं हो सकता, -1 भी नहीं हो सकता, और यानी आपका 0l के लिए m भी क्या होगा, 0 होगा। सो इफ l इज इक्वल टू 3, अगर l का नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, देन m कैन हैव -3, -2, -1, इवन दो 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एनी नॉन जीरो l वैल्यू, m कैन बी 0 और दैट प्लस एंड माइनस नंबर, ठीक है। तो m जो है वो l पे डिपेंड करता है, और l के वैल्यू को हमने क्या करना होता है कि उसको प्लस भी करना होता है, उसको माइनस भी करना होता है, बीच में 0 भी लगाते हैं। यानी जैसे डायरेक्शनल नंबर लिखते हैं हम, एक जो है ऑर्डरली नंबर की अरेंजमेंट करते हैं कि पहले बड़ा माइनस, फिर छोटा माइनस, फिर 0, फिर +1, फिर +2, इस तरह से हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर l इज इक्वल टू 0 है तो m का वैल्यू नॉन जीरो नहीं होगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। थर्ड थिंग इज दैट कि इफ l इज इक्वल टू नॉन जीरो, if l इज इक्वल टू नॉन जीरो, तो m भी जो है वो 3 होना चाहिए मैक्सिमम। सेम कंडीशन हेयर कि सॉरी, क्योंकि m का वैल्यू जो है वो l पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर l 3 है तो m का वैल्यू भी मैक्सिमम 3 होगा। अब चेंज क्या होगी l और m में? चेंज ये होगी कि ये जो m का वैल्यू है, अगर l 3 है तो m जो है -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और इवन 0 भी हो सकता है, +1 भी, +2 भी, +3 भी। अगर l 3 है तो m 4 और 5 नहीं हो सकता, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इफ l इज इक्वल टू 2, कह रहा है कि अगर l 2 है तो m आपका 0 भी हो सकता है, m आपका -2 भी, -1 भी, +1 भी, +2 भी, यानी 5 पॉसिबल वैल्यूज बन सकते हैं m के फॉर अ सिंगल l इज इक्वल टू 2 वैल्यू। तो ये था फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 4 ये है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन n प्लस l वैल्यू। यानी आपको काफी जो है ऐसे मिसहैंडलिंग क्वेश्चंस आते हैं या मिसलीडिंग क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, हालांकि उसमें होता कुछ नहीं है। आपने करना क्या है, आपने ऑर्बिटल की एनर्जी के लिए n प्लस l वैल्यू को ऐड करना है। जिस ऑर्बिटल का n प्लस l वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। इसी तरीके से अब देखें n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, सो n प्लस l क्या होगा, 3 + 2 5,
अब इसका n प्लस एल क्या है 5 है, इसका n प्लस एल क्या है 4 है, इसका n प्लस एल क्या है 3 है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, इसकी होगी। सबसे इससे कम किसकी होगी, इसकी। कम से कम किसकी होगी, इसकी होगी। यानी आपने n और l को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो है आप देखेंगे कि n प्लस एल ज्यादा किसका है और कम किसका है। जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अच्छा, नंबर 5 जो है आपका फैक्ट ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वी नो दैट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। A single orbital cannot accommodate more than 2 electrons. अब अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, so it could be clockwise or anti-clockwise. जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एंटर होता है, it could be clockwise or anti-clockwise, ठीक है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में क्लॉकवाइज और एंटी-क्लॉकवाइज ऑप्शन है और बाकी पीछे वाले सारे जो हैं वो करेक्ट हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप इसी को जो है किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, क्लॉकवाइज को भी एंटी-क्लॉकवाइज को भी। अगर ऑप्शंस में दोनों गिवन है, फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी गिवन है, एंटी-क्लॉकवाइज भी गिवन है, देन आवर प्रायोरिटी शुड बी क्लॉकवाइज। यानी अगर आपको ऑप्शंस में इन दोनों में से क्लॉकवाइज एंटी-क्लॉकवाइज में सिर्फ एक मिला हुआ है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर आइदर क्लॉकवाइज मिला हुआ है तो आपका वो सही होगा, एंटी-क्लॉकवाइज मिला है तो वो सही होगा। पर अगर दोनों मिले हुए हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को वो ऑप्शन करेक्ट करना है जिसमें क्लॉकवाइज स्पिन हो, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि स्पिन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज असाइंड clockwise or anti-clockwise, it depends upon the conditions I told you, but the second electron is always anti-clockwise। यानी पहला इलेक्ट्रॉन जो है आपका it could be clockwise or anti-clockwise, ठीक है, but addition of second electron is always anti-clockwise। जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेंगे तो वो हमेशा जो है वो एंटी-क्लॉक होना चाहिए, ठीक है, एंटी-क्लॉकवाइज होना चाहिए। सो ये 5 ट्रिक्स जो है यूज करके आप क्वांटम नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं इन फैक्ट्स के बाद हमारे क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 4, 3 हमने ऑलरेडी किए थे एनटीएस पास्ट पेपर वाले। अब ये करते हैं द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। कि क्लोरीन एटम का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑप्शंस गिवन है इसको आप छोड़ दें, और किसी के भी अगर आपने क्वांटम नंबर फाइंड करने हैं, लगाने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3p5। यहाँ पे हम काउंट करें 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 5 17, यानी ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इफ L = 0 तो इलेक्ट्रॉन S में होता है, इफ L = 1 इलेक्ट्रॉन P में होता है, इफ L = 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपका D में होता है, इफ L = 3 इलेक्ट्रॉन F में होता है, ठीक है। ये बेसिक बात है जो आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं है तो ये भी मेमोराइज करना है कि फॉर L = 0 इलेक्ट्रॉन S में होगा, फॉर L = 1 इलेक्ट्रॉन P में होगा, फॉर L = 2 इलेक्ट्रॉन D में होगा, फॉर L = 3 इलेक्ट्रॉन F में होगा। अब हमने क्या करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये पेयर है, ये पेयर है, ये 3 पेयर है, ये भी पेयर है, इस ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 2 फिर 3 3 लगा हुआ है, ये जो 1 2 2 3 3 ये जो चीजें हैं दे रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दे रिप्रेजेंट व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मौजूद है 3 में, किसे मौजूद है 3 में, यानी n का वैल्यू जो है वो 3 होगा, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है किस तरह से है कि ये n वैल्यू है, ये L है, ये M है और ये S है, ठीक है। अब देखें इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो n = 3 में है, तो ये 2 ऑप्शंस जो है वे ऑफ हो गए। अब इन दोनों में हमारा कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक है, या ये होगा या ये होगा। अब ये देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, P में है। अब P का L वैल्यू क्या है, 1 है, L वैल्यू क्या है, 1 है।
अच्छा यहाँ पे देखें एल वैल्यू क्या लगा हुआ है, एन जो है आपका 3 है, एल 0 है। अच्छा क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड वो किस में है, पी में है, तो पी के लिए एल वैल्यू क्या है 1 है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, वेव ऑफ हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में नहीं, उस वो कौन सी में है, पी ऑर्बिटल में है। तो हमारा एक ही ऑप्शन रह गया। ठीक है, तो ये ट्रिक्स यूज करके और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप जो है क्वांटम नंबर्स के किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी एमसीक्यूज को आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें आपको ये ट्रिक्स जो है वो यूज करनी होगी। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, कि करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स सिलेक्ट करें। ठीक है, अब इसमें 3 इनकरेक्ट होंगे, 1 करेक्ट होगा, वो हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब नीचे से शुरू करते हैं। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2 अलोड है, क्योंकि l का वैल्यू जो है n से कम होना चाहिए, तो वो है। अच्छा l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हो सकता है, ये भी सही है। अब s इज इक्वल टू 0 नहीं होता, तो ये गलत हो गया, हमने करेक्ट सेट ढूंढना, ये गलत है। ठीक है, n इज इक्वल टू s इज इक्वल टू +1/2 और -1/2 होता है, s इज इक्वल टू 0 नहीं होता। n इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 0 सही है, क्योंकि if n इज इक्वल टू 6 l could be 0 1 2 4 5 तक हो सकता है। अच्छा n इज इक्वल टू 0 है, तो m इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये देखें, if l इज इक्वल टू 0 then m cannot be non-zero, तो ये ट्रिक यूज करेंगे, ये भी गलत हो गया। if n is equal to 3, l is equal to 3, ट्रिक नंबर ये यूज करेंगे कि for maximum value of n, l cannot be equal to n। अगर n is equal to 4 है तो l 4 नहीं हो सकता, अगर n is equal to 3 है तो l जो है वो 3 नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। एक ही रह गया, कौन सा, ये वाला, कि n is equal to 5 सही है, l is equal to 3 5 से कम है, ये भी सही है। if l is equal to 3, m is equal to 0, अब ये देखें l is equal to 3 है, तो m जो है -3 भी हो सकता है, -2 भी, -1 भी, 0 भी हो सकता है, तो ये भी सही है, और क्लॉकवाइज स्पिन है, सो दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर, सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से ये जो मैंने ट्रिक्स दी हैं आपको, इनको यूज करके आप इजीली आंसर डिसाइड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बढ़ते हैं आगे। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, जो जिसमें भी ये ट्रिक जो है यूज होनी है। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n एंड l, कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका n और l वैल्यू मिला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो उसका n is equal to 3, l is equal to 2 है, सेकंड का n is equal to 5, l is equal to 0 एंड सो ऑन। ठीक है, और थर्ड का n is equal to 4, l is equal to 1, n is equal to 4, l is equal to 2, l is equal to 4, l is equal to 0। ठीक है, कैन बी प्लेस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इन पांचों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, और हमने क्या करना है कि एक सीक्वेंस बनाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी पहले वो इलेक्ट्रॉन रखेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर वो रखेंगे जिसकी ज्यादा होगी, फिर वो रखेंगे जिसकी उससे ज्यादा होगी, आखिर में सबसे ज्यादा वाला। अब यहाँ पे आए नंबर 4 पे देखें, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन n प्लस l वैल्यू। अब हमने क्या करना है कि हर ऑर्बिटल का n प्लस l क्या करना है, ऐड करना है, और जिसका n प्लस l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका कम होगा वो पहले रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। n is equal to 3, l is equal to सम आ गया 5, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, उसके बाद n is equal to 4, l is equal to 0 यानी 4। अब ये सीक्वेंस आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिर जो है ना वो भी विस्फेसर रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। विस्फेसर रूल क्या कहता है कि अगर दो ऑर्बिटल का n प्लस l वैल्यू सेम हो तो इलेक्ट्रॉन पहले वो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो, जिसका n वैल्यू कम हो। ठीक है, n वैल्यू क्या हो, कम हो। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू किसका है, 4, यानी पहले जो ऑप्शन में आना चाहिए नंबर 5 आना चाहिए जिसकी एनर्जी कम से कम होगी। अब 4 देखते हैं किस में है, सॉरी ये 5 2 में है, तो यानी ये आंसर्स हमारे खत्म हो गए, यानी ये जो है आंसर नहीं है हमारे, और ये तीनों में कोई एक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में पॉसिबल हो सकता है। सो ये जो है आपका
फर्स्ट नंबर जो है यानी सीक्वेंस में सबसे कम एनर्जी जो आएगी वो 5 की आएगी। 5 से देखें ये सारे 5 हैं। अब n वैल्यू डिसाइड करेगा, n 3 है, n 4 है और 5 है, तो n काउंट किसका इसका है, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा, यानी 5 के बाद आएगा 1 के बाद देखें n 3, तीनों का n प्लस l 5 है, तो हमने n का वैल्यू देखना है, जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो पहले हमने ये क्या रखा 1, उसके बाद ये 4 है यानी 3, उसके बाद n 5 है, ठीक है, यानी ये n 3 वाला आ गया, ये 4 वाला, अब ये 5 वाला कौन से सेकंड। आखिर में कम सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, इसकी 4 की। सो आप ढूंढें कि ये किस जगह पे मौजूद है, ठीक है। मेरे ख्याल में 5 1 3 2 4 C इज द राइट आंसर। C इज द राइट आंसर। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सिंपली करना क्या है, आपने इन ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, ये मैंने फैक्ट में भी लिखा हुआ है, n प्लस l पे डिपेंड करती है। आपने सबका n प्लस l वैल्यू क्या करना है, ऐड करना है। मैंने किया 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 0 4। अब जिसका n प्लस l वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो कम से कम 4 वैल्यू था, तो हमने ये किसका है 5 नंबर का, 5 नंबर सीक्वेंस में फर्स्ट आएगा, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिखना है एनर्जी का, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये 3 ऑर्बिटल का n प्लस l वैल्यू क्या था, सेम था, तो हम विस्वेसर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, या n प्लस l रूल। n प्लस l रूल कहता है कि अगर दो या 3 ऑर्बिटल्स का n प्लस l वैल्यू सेम होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा जिसका n वैल्यू कम होगा। n वैल्यू किसका कम था, 1 का, 3 सेकेंड नंबर पे 3 का, और फोर्थ नंबर पे आपका जो है थर्ड नंबर पे किसका, सेकेंड का। तो सीक्वेंस ये आया कि सबसे कम एनर्जी इसकी, दूसरे नंबर पे 1 वाले की n जिसमें 3 था, तीसरे नंबर पे 3 जिसमें n 4 था, चौथे नंबर पे 2 जिसमें n 5 था, और लास्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, इसकी है, फोर्थ की। सो इन दिस वे हम जो है इस ट्रिकी क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर सकते हैं अगर आपको ये बात समझ आई है। स्टे विथ मी, हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि सिलेक्ट अ करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 12th इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के 12th इलेक्ट्रॉन का करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या होंगे। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, यानी इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 11 और 12 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, यानी हमारा जो 12th इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो फर्स्ट नहीं सेकंड इलेक्ट्रॉन है, किसमें, 3s ऑर्बिटल में, ठीक है। अब देखें n जो है वो क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 12th इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में या थर्ड शेल में मौजूद है। ये जो 1 2 3 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर को शो करते हैं, ठीक है। अब हमने 3 वाले ऑप्शंस पे गौर करना है, 1 2 3, तो ये 2 वाला ऑप्शन तो ये ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है कि अब n का 3 का तो पता चल गया, l इज इक्वल टू देखें, अब ये इलेक्ट्रॉन s में है, s का l वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, s का l वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो यानी हमने फिर सेकंड ऑप्शन में l जो है वो 0 देखना है। अब इसमें 0 नहीं है, l जो है l इज इक्वल टू 3 है पर l इज इक्वल टू 1 है, यानी ये गलत होगा, ठीक है। अब 2 रह गए, a और d रह गया, ठीक है। अब a और d में कौन सा सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें कि अगर spin of first electron in any orbital is assigned clockwise or anti-clockwise, कि अगर किसी ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर हमें दोनों ऑप्शन मिले हैं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, उसके लिए हमें दोनों वैल्यूज इसके मिले हुए हैं, +1/2 भी मिला हुआ है, -1/2, हम प्रेफर किसको करेंगे, क्लॉकवाइज को करेंगे। पर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए देयर इज नो सच कंडीशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों होगा, वो आप पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब ये जो है कह रहा है कि क्लॉकवाइज है, यानी ये गलत है, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सो अगेन हमारी ट्रिक जो है वो काम कर गई। सो दिस इज द वे यू हैव टू वर्क। कम स्टूडेंट्स, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है इसी फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि विच क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड, कि कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो अलाउड नहीं है। सो ए पे आते हैं, n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to +1। यहाँ पे देखें, if l is equal to 0 then m cannot be non-zero, या नहीं ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि l 0 है तो m भी 0 होना चाहिए, श्योरली ये चीज आपने फैक्ट से जो है जाहिर है। ठीक है, n is equal to 1, l is equal to 1, फैक्ट नंबर 1। if n is equal to 4, l cannot be equal to 4। if n is equal to 1 then l cannot be equal to 1। जितना n का मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे l का वैल्यू 1 कम होगा, -1 होगा। सो दिस इज नॉट अलाउड क्वांटम नंबर, ये भी अलाउड नहीं है। आई नंबर इस पे if n is equal to 3, n is equal to 2, m is equal to -2। अब अगर l is equal to 2 है, l is equal to 2 है तो m का वैल्यू भी जो है मैक्सिमम -2 से लेके +2 होना चाहिए। if n is equal to 2 तो m का वैल्यू -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी और +2 भी, पर -3 नहीं हो सकता क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है 2 है, तो इसका 3 नहीं हो सकता, ये भी गलत है। सो व्हाट शुड बी आवर करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सो क्या ये चीजें हेल्प कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? अगर हेल्प कर रही हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा नंबर 10 ये है कि इफ फॉर n is equal to 2, अगर किसी भी ऑर्बिटल का n is equal to 2 है, द करेक्ट सेट ऑफ अजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये भी इन्हीं पे ही डिपेंड करेगा। चले देखते हैं क्या है। l is equal to 2, m is equal to -2 हो सकता है। l is equal, अच्छा देखें, अब n is equal to 2 है, अब n is equal to 2 है, ठीक है, तो अगर n 4 है तो l 4 नहीं हो सकता, अगर n 2 है तो आपका l 2 नहीं हो सकता, l is equal to 2 है। फॉर n is equal to 2 l जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, सो ये गलत है। अच्छा बी ऑप्शन क्या है? l is equal to 1। अच्छा n 2 है, l 1 हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा l 1 है तो फिर ये -2 या +2 नहीं हो सकता क्योंकि फॉर l is equal to 1 m भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक है, l is equal to 0, m is equal to -1। अगर l 0 है, ये सारी जो है ना फैक्ट्स आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये भी अलाउड नहीं है क्योंकि अगर l 0 है तो m भी जो है वो आपका 0 होना चाहिए, वो नॉन 0 नहीं होगा। फिर रहेगा ये, तो जाहिर है यही आंसर होगा। अब देखते हैं ये करेक्ट कैसे हो, देखते हैं। l is equal to 1, m is equal to -1। अब l is equal to 1 है, n is equal to 2 है तो l 1 हो सकता है, बिल्कुल। m जो है फॉर l is equal to 1 m के 3 वैल्यूज होंगे, कौन कौन से? -1, 0, +1। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -1, ये हो सकता है। ठीक है, और तीनों वैल्यूज दिए हुए हैं, सो दिस इज द राइट आंसर। इन दिस वे हमने क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ ट्रिकी, क्रिस्पी और करंची एमसीक्यूज किए। कल हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो आज हमने इसका पार्ट 1 किया है। होपफुली यू माइट हैव एंजॉयड, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहे होंगे आपके लिए। मे बी आपको ऑलरेडी आते होंगे तो आपकी चलें जो आपकी ऑलरेडी जो अगर आपको आते होंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो अगर आपको ये टैक्टिक्स और ये एमसीक्यूज और द वे आई एम टीचिंग अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, कमेंट करें। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट, नथिंग एल्स। सो टुमारो वी विल बी विद further MCQs of quantum numbers as well as electronic configuration. So वो MCQs जो past papers में आए हैं वो तो हमने ऑलरेडी कर दिए। इसके अलावा जो है कुछ ट्रिकी MCQs ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ऐसे बिल्ड हो जाए कि आप इजीली विदाउट जो है टेंशन MCQs कर लें और विथ शॉर्ट टाइम में कर लें। ठीक है।